नमस्कार, एचटीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकिब और आज एपी का बेसिक क्लास का दूसरा वीडियो है। आज इसमें सीखेंगे पद क्या होता है, शार्वंतर क्या होता है और अगला पद अगर निकालने के लिए दे तो कैसे निकालना। जैसे क्वेश्चन में था 4, 6, 8, ठीक है। इसमें अब हम ये बताना चाहेंगे कि पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, उसको लिखते कैसे हैं। हिंदी में अगर बोला जाए तो पहला पद बोलते हैं और अंग्रेजी में बोला जाए तो ए बोलिए या A1 बोलिए। तो पहला पद यानी कि A1 बराबर कितना 4। जस्ट उसके बाद क्या हुआ दूसरा, यानी कि दूसरा पद। दूसरा पद को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं। A2 कितना 6। और ये क्या हुआ तीसरे स्टेप पे, तीसरे, तो इसको बोलेंगे तीसरा पद। इंग्लिश में बोल सकते हैं A3। A3 कितना 8। 3 ही पद दिया हुआ हमको, ठीक है। अब अगर अगला पद हमको निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि जैसे कि अगला पद बोलेंगे A4 क्या होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पद निकालने के लिए डी निकालना होगा। डी जिसको बोलते हैं शार्वंतर। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है कि कोई भी पद लीजिए, उसके जस्ट पीछे वाला पद उसमें से माइनस कर दीजिए। अब जैसे ये पद ले लिए A2 है, अब इसमें से माइनस करेंगे जस्ट पीछे वाला। A2 से पहले क्या है A1, ये माइनस करेंगे। अब मान लीजिए अब इसी को निश्चित मान लीजिएगा, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 ही है। अगर अगला स्टूडेंट कोई बोला कि नहीं A3 माइनस A2 होता है, तो अब लड़ नहीं जाना, क्योंकि डी का मान कोई फिक्स नहीं है। डी का मान अगर निकालना है तो कोई भी पद लीजिए, जस्ट उसके पीछे वाला पद को क्या करना, माइनस कर देना। तो A2 के जगह क्या है मेरा 6 है और A1 की जगह क्या है 4 है। 6 में से अगर 4 को माइनस किया जाए तो कितना निकल रहा है 2। ये किसका मान निकल रहा है, किसका मान निकल रहा है, डी का मान निकल रहा है, शार्वंतर। और जब तक डी नहीं निकालिएगा आप अगला पद निकाल ही नहीं सकते। तो अगला पद निकालने का फिर पहले कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। अगर पहला पद निकालने के लिए बोले तो A1 A के बराबर ही होता है, पहला पद के बराबर। दूसरा पद निकालने के लिए होता है A2 A प्लस D होता है। और तीसरा पद निकालने के लिए होता है A प्लस 2D होता है। और चौथा पद निकालने के लिए A प्लस 3D होता है। अब यहाँ पे समझिए फॉर्मूला को, थोड़ा याद करने वाली चीज नहीं है। पहला पद पहला के बराबर ही होता है। दूसरा पद अगर निकालने के लिए दे, कोई भी पहला के बाद अगर कोई भी पद निकालने के लिए दे, तो पहला पद तो जुटेगा ही, और जो पद निकाल रहे हैं उसमें से एक माइनस करके डी के साथ गुना कर दीजिए। जैसे आप यहीं पे देखिए, दूसरा पद हम निकाल रहे हैं, पहला पद तो जोड़ेंगे, ये A प्लस हो गया। डी जो है यहाँ पे जो पद निकाल रहे हैं उसमें से एक माइनस करके डी के साथ गुना कर दीजिए। यानी कि 2 में से अगर एक घटाए तो एक गुना डी करें क्या होगा 1D। 1 तो लिखा नहीं जाता, इसलिए लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए A3 यानी कि तीसरा पद निकाल रहे हैं। तीसरा पद निकालने के लिए एक चीज फिर याद रखिए, पहला पद तो जुटेगा ही, A रहेगा ही, प्लस रहेगा, लेकिन तीसरा पद निकाल रहे हैं तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वही एक माइनस करके। 3 है, 3 में से एक माइनस कीजिए क्या होगा 2 को डी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। उसी तरह चौथा पद निकालने के लिए A तो रहेगा ही, पहला पद प्लस चौथा पद निकाल रहे हैं तो चौथा पद में 4 में एक माइनस कीजिए, कितना आएगा 3, और 3 को डी के साथ क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसी तरह अगर हम बोलेंगे क्या कि 50वां पद क्या होगा, 50वां पद का फॉर्मूला लिखिए, तो उसको रटना नहीं है। अब अगर 50वां पद बोल रहे हैं तो ए तो रहेगा ही पहला पद। 50वां पद बोले हैं तो एक माइनस कीजिए, डी के साथ गुना कर दीजिए। 50 में से एक माइनस कीजिए, कितना हुआ 49। 49 को डी से गुना कीजिए, क्या होगा 49D। ये मेरा 50वां पद का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमको चौथा पद कैसे निकालना है, चौथा का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। ए का मान क्या निकला है 4 है पहला पद, अब प्लस 3 गुना D, और D का मान हम क्या निकाले 2 निकाले। 4 का 4 रहा प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 6 होगा। 6 और 4 को जोड़ दे कितना होगा 10। ये मेरा चौथा पद निकला। और आप इसी तरह A5 यानी कि 5वां पद का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।